बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing differentiation. This topic is present on 108 page of your textbook. Differentiation की पढ़ाई पहले definition पहले भी मैंने लिखवाई थी पिछले प्रीवियस लेक्चर में। द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज यानी ऑर्गन्स फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो सेल डिवीजन से इलांगेशन के बाद मैच्योरेशन के बाद जो सेल जो होते हैं वो जब अपने आप को अपने अंदर स्पेशल स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चरल फीचर्स इख्तियार करते हैं, तो वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में जो कि जैसे जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू में तब्दील होना, फिर एपिडर्मल टिश्यू में तब्दील हो जाना, किसमें ऑर्गन्स के अंदर जो है रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह में जो है। तो अब जी इसकी एक्सप्लेनेशन, प्लांट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ मेरिस्टेम्स जो है। मेरिस्टेम्स जो है, जो एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स जो है उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो जी तो अब ना बेटा जी जो है depends on active meristems, apical meristems of root should give rise to all cells of the adult plants जो है। as you have studied, बेटे किताब से पढ़ रहा हूँ, as you have studied once a seed has germinated plants further development, एक दफ़ा सीड जर्मिनेशन से जो नन्हा सा एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग बन के बाहर आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, ठीक है ना जी। तो एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम्स शुरू हो जाती है, ठीक है ना। प्लांट फर्दर डेवलपमेंट यानी नए पत्ते, नई शाखें, नई जड़ें जो हैं वो किस पे डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वी नो दैट शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम्स गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इन अडल्ट प्लांट्स जो है। तो बेटा देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो है विच कैन बी कंसिडर्ड इन प्लांट्स। तो पहले जरा फिगर को देख लें। जाइगोट से एम्ब्रियो, देखें जब जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो के ना 2 पार्ट्स होंगे, एक हाइपोकोटाइल और एक एपिकोटाइल, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू हो गई कि ये टिश्यू जो है वो हाइपोकोटाइल है, ये टिश्यू जो है वो एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल ने जो है वो शूट की इब्तदा करनी होती है, हाइपोकोटाइल ने रूट की। तो एपिकोटाइल के अंदर जो प्रोम्यूल पाया जाता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम बन जाता है, और जो हाइपोकोटाइल में रेडिकल पाया जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे फिर जो है वो मतलब ये जाइगोट से पहले एम्ब्रियो एक डिफरेंशिएशन, फिर एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स में तकसीम हो जाना क्या है, ये दूसरी डिफरेंशिएशन, दूसरी स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करते हैं और नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स पैदा करते हैं। तो वो तीसरा मरहला होगा डिफरेंशिएशन का, इधर भी तीसरा मरहला, इधर भी है। तो पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसमें से कुछ सेल्स जो है वो कॉर्क कैम्बियम में तब्दील हो जाते हैं, कुछ वास्कुलर कैम्बियम में, ठीक है ना जी। और कुछ सेल जो है वो लीफ प्राइमोर्डिया जो है कि लीफ बर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, पत्ते पैदा करेंगे। और जो है वो मेरिस्टेम्स जो है वो फिर डिफरेंशिएट हो, कुछ मेरिस्टेम्स डिफरेंशिएट होकर किस में तब्दील हो जाते हैं, बर्ड प्राइमोर्डिया में। अब ये हो गई तीसरी, और फिर यहाँ पे चौथी, फिर 5वीं अब शुरू हो गई है। कॉर्क कैम्बियम से बाहर डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाएगा। वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से स्पेशलाइज्ड टिश्यू जाइलम फ्लोएम बन जाएगा। लीफ प्राइमोर्डिया से लीफ जैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाएंगे। बर्ड प्राइमोर्डिया से लेटरल शूट्स बन जाएंगे। और खुद एपिकल मेरिस्टेम जो उसकी एक्टिविटी से जो स्टेम है वो लंबाई में बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, अब रूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ आ जाते हैं। सेम वही है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो थर्ड स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन के नतीजे में वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है वो फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बाहर पैदा करेगी और डिफरेंशिएटिंग के फिनोमिना के जरिए से वास्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम पैदा करेगी। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम्स में से एक और स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन चलेगी जिससे पेरिसाइकल, जिसे हम रूट प्राइमोर्डिया भी कहते हैं, जिससे फिर लेटरल रूट्स बनती हैं। और उसके अलावा रूट एपिकल मेरिस्टेम खुद भी टैप रूट पैदा करता रहता है, यानी टैप रूट के इलांगेशन की वजह भी बनता है। बड़े आगे किताब में ये 5 स्टेजेस किस तरह से लिखी हुई हैं। तो स्टेज 1 रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पे पहले मरहले पे डिफरेंशिएशन। स्टेज 2 शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड।
ठीक है। विद इन द एम्ब्रियो जो है वो दो डिफरेंशिएशन होती है और उस एम्ब्रियो के डिफरेंशिएशन के नतीजे में उस एम्ब्रियो के दो पार्ट्स बन जाते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। स्टेज 3 जो है, बड़े स्टेज 3 में क्या किया, कैम्बियम इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक हो गया ना जी, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम से कैम्बियम बनती है, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। ये थर्ड स्टेज ऑफ जो है वो एंड, और ये हमें पता है कि ये कॉर्ड कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम दोनों के अंदर जो वो सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ जो है। बड़े स्टेज 4 पे जो है, स्टेज 4 पे जो है क्या होता है, स्टेज 4 पे यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ प्राइमोडिया, बड प्राइमोडिया, रूट एपिकल मेरिस्टेम से पेरिसल साइकिल्स जैसे टिश्यू डिफरेंशिएट होते हैं। तो देयर इज देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोडियल, यानी दीज आर द सेल्स कमिटेड टू बिकम लीफ, शूट और रूट्स जो है। रूट प्राइमोडिया, ये प्राइमोडियल की बात बताई गई है कि प्राइमोडिया क्या होते हैं, इनिशियल्स होते हैं, सेल्स ही होते हैं लेकिन हम उनको इनिशियल सेल्स कहते हैं, जो कि किसी एक ऑर्गन की या स्ट्रक्चर की इब्तिदा करते हैं। तो रूट प्राइमोडिया डेवलप फ्रॉम द रूट कैम्बियम कॉल्ड पेरिसाइकल, लीफ एंड शूट प्राइमोडिया डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल जो है। स्टेज 5 बेटा जी, फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स। आप देख सकते हैं बार्क, जाइलम, फ्लोएम फुली डिफरेंशिएटेड है, लीफ और लेटरल शूट जो है वो ऑर्गन्स हैं, ठीक हो गया। इस तरह से जाइलम, फ्लोएम, बार्क जो है वो जाइलम, फ्लोएम टिश्यूज हैं, जबकि लेटरल रूट्स और बार्क क्या हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड इंडायरेक्टली इंक्लूडिंग जाइलम, फ्लोएम, लीफ, शूट्स एंड रूट्स जो है। अब अगला टॉपिक शुरू हो जाता है ग्रोथ कोरिलेशंस। ग्रोथ कोरिलेशंस, तो पहले इसकी डेफिनेशन, जी ग्रोथ कोरिलेशंस जो है इसकी तरफ आ जाए, पहले डेफिनेशन कर लें। द डेवलपमेंट, किताब से बेटा जी, ग्रोथ कोरिलेशंस की। देखिए पहले मेरी बात को सुन लें, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब प्लांट्स अपने पत्ते पैदा करते हैं ना जी, तो फ्लावर्स पैदा नहीं करते। जब उनके ऊपर फ्लावर्स पैदा हो रहे होते हैं तो पत्ते पैदा नहीं हो रहे होते। इसी तरह से जब उनके अंदर फ्रूट्स पैदा हो रहे होते तो वो पत्ते पैदा नहीं करते। अब ये तो होगी डेवलपमेंट, लेकिन इसका ग्रोथ के साथ जब प्लांट्स अपनी शूट को लेंथ वाइज लंबा कर रहा होता है तो फिर गिर्थ वाइज यानी मोटाई के लिहाज से मोटा नहीं करेगा। यानी अगर प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो प्राइमरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से अगर पौधे की जड़ें लंबी हो रही हैं तो शाखें लंबी नहीं होगी, शाखें लंबी हो रही हैं तो जड़ें लंबी नहीं हो रही हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये बात इस तरीके ऐसा है, हम यहाँ से ये बात का नतीजा कर सकते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो मुख्तलिफ है, ठीक है ना। एक वो सीजनल है, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, और दूसरा जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट है, और दूसरा यूनिवर्सली रिलेटेड है। अगर एक हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो दूसरे हिस्से में कम ग्रोथ हो रही होगी, ठीक हो गया ना जी। ऐसे रेसिप्रोकल या यूनिवर्सली रिलेटेड ग्रोथ रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशंस जी। तो हमेशा ग्रोथ कोरिलेशंस जो है वो रेसिप्रोकल या यूनिवर्सली होते हैं एक दूसरे के। द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट इज यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रोइंग एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। सच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज नोन एज, ऐसे सच रेसिप्रोकल रिलेशन को क्या कहते हैं, नोन एज कोरिलेशंस। तो बेटा जी अब एपिकल डोमिनेंस का टॉपिक शुरू हो गया। डेफिनेशन पहले आपकी किताब से ही मैंने निकाल के लिख दी है, एक छोटी सी लाइन पहले पढ़ लें। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोथ कोरिलेटिव फैक्ट, बहुत सारे ग्रोथ कोरिलेशंस में से एक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, एपिकल डोमिनेंस इन मैनी प्लांट्स। यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो गई, इन मैनी प्लांट्स, हाईलाइट कर लें या ब्रैकेट लगा लें, डेफिनेशन का हेडिंग भी लिख लें। इन मैनी प्लांट्स ओनली एपिकल बड ग्रोज व्हाइल ग्रोथ ऑफ द लेटरल लोअर एक्सिलरी, एक्सिलरी को अंडरलाइन करें और ऊपर साथ क्या लिख लें, लेटरल। एक्सिलरी का मतलब लेटरल बर्ड्स जो है वो रुक जाती है। डेफिनेशन हो गई मुकम्मल आपकी। अब डिस्कवरी बेटा जी, एपिकल बर्ड जो है इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन एपिकल बर्ड वाज रिमूव्ड, जब एपिकल बर्ड को रिमूव किया गया तो लेटरल बर्ड्स ने ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है ना जी। द ग्रोथ इन द लोअर बर्ड्स वाज इंड्यूस्ड, ये आपकी किताब में गलती है, ठीक है ना जी। आपकी किताब में लफ्ज लिखा हुआ है इनहिबिटेड, ये गलत है। आपकी किताब में लिखा हुआ इस इनहिबिटेड लफ्ज को काट के इसकी जगह पे क्या लिख लें, इंड्यूस्ड। तो उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है
एक्टिव शूट अपेक्स कंट्रोल्स दी डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स जो है, तो ये इससे हमने नतीजा क्या निकाला कि जैसे हम एक्टिव शूट अपेक्स को काटते हैं तो लोअर बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जब तक एक्टिव शूट बर्ड यानी एपिकल बर्ड मौजूद है वो लोअर बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देगा, तो यही उसकी डोमिनेंस है, गालिब आ जाना। एपिकल बर्ड का लोअर बर्ड्स के ऊपर, लिटिल बर्ड्स के ऊपर गालिब हो जाना जी। तो एक्टिव शूट अपेक्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लिटिल बर्ड्स जो है बड़ा जी, ऑक्सन जो है, ऑक्सन कंट्रोल द ऑक्सन ऑफ द टर्मिनल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स। तो वो एपिकल बर्ड से जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके लिटिल बर्ड्स को करती है। तो ये कैसे बात साबित हुई कि ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है? तो बेटा जी हेडिंग शुरू हो गया, थिमान एंड स्कूग एक्सपेरिमेंट। थिमान एंड स्कूग 1934 में उनके एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ। तो उनके मुताबिक जो है क्या जी, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड शोड दैट एपिकल डोमिनेंस वाज caused by oxygen diffusing from the apical bird which inhibited the growth of lateral shoots and it is called inhibitory effect। हमने इनहिबिटरी इफेक्ट की डेफिनेशन आपको लहरा बना दी है, ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग फ्रॉम एपिकल बर्ड, ठीक है, बाकी किताब में है। तो फ्रॉम द एपिकल बर्ड व्हिच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट। कंपनसेटरी इफेक्ट की डेफिनेशन नंबर 2 जो है द रिमूवल ऑफ अपेक्स। अगर अपेक्स को रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अपेक्स रिमूव कर दी तो इसका मतलब आपने ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स को रिमूव कर दिया। तो लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल जो है रिलीजेस द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट। तो बेटा जी जो है वो रिसर्चर्स ने ये शो किया है, यहाँ से हेडिंग आपका क्या होगा, रोल ऑफ साइटोकाइनेंस। रोल ऑफ साइटोकाइनेंस। तो द रिसर्चर्स हैज आल्सो इंडिकेटेड दैट नॉट ओनली ऑक्सीजन काजेस द जो है नॉट ओनली काजेस द एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनेन आल्सो प्लेज रोल इन जो है साइटोकाइनेन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, मैंने इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख दिया है, द अलोंग विद ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, यानी साइटोकाइनेन के साथ, साइटोकाइनेन अलोंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करती है। लेकिन अगर जो है वो साइटोकाइनेन अकेली को जो है वो लिटिल बर्ड्स के ऊपर लगा दिया जाए तो फिर वो उनको जो है वो एपिकल डोमिनेंस इफेक्ट से बाहर निकाल देती है जी। तो नंबर 2 पे यही डिस्कस किया है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनेन ऑन इनहिबिटेड बर्ड्स रिलीजेस देम फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, उनको एपिकल डोमिनेंस से रिलीज करवाती है। तो अब बेटा जी जो है इसकी यहाँ से क्या शुरू हो जाती है, अगला हेडिंग आप क्या बनाएंगे, एप्लीकेशंस। क्या बनाएंगे? एप्लीकेशंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। इट अलाउड द लेट जो है इट इज आल्सो सीन दैट, यहां से शुरू हो जाता है बेटा जी पहली, इट इज आल्सो सीन दैट, यहां से आगे ये पहली एप्लीकेशन शुरू हो गई है क्या जी, दैट दोज प्लांट्स हैव डेंस ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। इसको हाईलाइट कर लेना है, डेंस बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर क्या हो रहा है, एपिकल डोमिनेंस नहीं पाई जाती, ठीक है ना जी, एपिकल डोमिनेंस नहीं पाई जाती, तो हैव वेरी लिटिल एपिकल डोमिनेंस एज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अब नंबर 2 पे हम जा रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ हाईलाइट वाला पॉइंट लिखूंगा। तो इज कंसर्न्ड इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टैप रूट डेवलपमेंट। टैप रूट डेवलपमेंट, टैप रूट की शाखें नहीं होने देगी। टैप रूट वो रूट होती है जो सीड से निकलती है, टैप रूट डेवलपमेंट, ठीक हो गया ना जी। वो उसको वो लंबी होती जाएगी, वो शाखों में तकसीम नहीं होगी, ठीक हो गया ना जी। तो एंड इनहिबिशन ऑफ द स्प्रूटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स, ठीक है। नंबर 3 इनहिबिशन ऑफ स्प्रूटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स जिन्हें आइज कहा गया है इन पोटैटो ट्यूबर। तो इस तरह से मोटा सारा एक ही आलू हासिल होगा, बजाय उसके कि वो ज़ेरे ज़मीन तना जो है वो कई शाखों में तकसीम हो जाए। तो
इन द पोटैटो ट्यूबर बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सीजन। इन द लेटर केस, यानी पोटैटो ट्यूबर वाले एग्जांपल में द स्प्रूटिंग का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ आइज। आइज क्या होते हैं? नोड्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं। इज प्रिवेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग पीरियड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3 years। तो बेटा कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन हासिल हो। आमीन। शुक्रिया।